एजुकेशन सद्गुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम अपने उत्तराखंड से संबंधित कुछ अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। क्योंकि अक्सर एग्जाम में उत्तराखंड में चल रही विद्युत परियोजनाओं के बारे में और उनकी लोकेशन को लेके कुछ ना कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इसकी जो महत्वता है वो विद्युत परियोजनाओं से और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों से है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम एक-एक करके जो हमारे उत्तराखंड की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इन विद्युत परियोजनाओं को पढ़ने से पहले हम उत्तराखंड में विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण और परिचालन करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही संस्थाएँ मिलकर पूरे उत्तराखंड में जितनी भी हमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी देखभाल करती हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी यही संस्थाएँ करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड विद्युत निगम। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे अग्रणी हमारी संस्था है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। वहीं दूसरा है टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी और यह भी उत्तराखंड की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनकी देखभाल करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है। दूसरा है पीटीसीयूएल, जी हाँ, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 जून 2004 को की गई थी। दूसरा है यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि उत्तराखंड में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करती है। यह भी एक प्रमुख संस्था है। तो चलिए दोस्तों, अपने अब अलग अलग अपनी विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गलोगी जल विद्युत परियोजना। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद ही इस परियोजना का नाम सुना होगा। ये परियोजना इसलिए खास है क्योंकि ये उत्तराखंड की सबसे जो पुरानी परियोजना है उनमें से एक है। जी हाँ दोस्तों, गलोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी के भट्टा फॉल में स्थित है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। तो दोस्तों, ये जो परियोजना है ये मसूरी के में जो भट्टा फॉल है ये उसमें स्थित है और जो इसकी पावर जनरेटिंग जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है। वहीं दोस्तों, गलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है और इसमें से 1909 से ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी विद्युत परियोजना है और क्योंकि ये 1909 में अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी, इसलिए तब से ही उत्तराखंड में पावर जनरेटिंग का काम कर रही है। इसलिए यह भी एक खास विद्युत परियोजना है। चलिए अपनी अगली विद्युत और सबसे महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है टिहरी परियोजना। जी हाँ, ये जो टिहरी परियोजना है यह न केवल उत्तराखंड या भारत में बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर एक विद्युत जनरेटिंग परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी तथा भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी में स्थित है। दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारी टिहरी डैम परियोजना है ये 2 नदियों के संगम पर है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर भारी मात्रा में इस परियोजना को जल भी प्राप्त होता रहता है। वर्तमान में टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और इसकी विशालता के कारण ही इसे राष्ट्र का गांव कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ हमारे प्रश्न इसमें निकल के आ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जो कि टिहरी बांध है। दूसरा, इस बांध की ऊंचाई कितनी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 260 मीटर है और इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र का गांव भी इससे एक प्रश्न बन सकता है कि किस विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्र का गांव कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा टिहरी बांध की कुल उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2400 मेगावाट है। वहीं टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है तथा इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो टिहरी डैम है और इस टिहरी डैम की आप कैपेसिटी देख चुके हैं कि इसमें कितना कितना हमारा जल धारण इसकी क्षमता है। वहीं जो सबसे खास चीज़ है वो है कि टिहरी डैम के द्वारा जो एक झील बनी हुई है, बहुत बड़ी विशाल झील बनी हुई है जो कि 42 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका जो नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर। दोस्तों, ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टिहरी डैम के द्वारा जो झील बनी हुई है उसका क्या नाम है। इसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। वहीं टिहरी डैम परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी और 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी कि जो इसकी परियोजना की जो नींव रखी थी वो 1972 में योजना आयोग ने इसको स्वीकृत किया था और 1978 में इसका निर्माण शुरू कर दिया था सिंचाई विभाग के द्वारा। वहीं कार्य धीमा होने के कारण 1988 में इसके निर्माण की जिम्मेदारी टिहरी जल बांध निगम का गठन कर उसको दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही लगा कि इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो इसको
सिंचाई विभाग से लेकर इसको टिहरी जल बांध निगम को सौंप दिया, जो कि 1988 में इसका गठन किया गया था। यदि बात करें टिहरी डैम के डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इसके रचनाकार या कहें तो इसके जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम जेम्स ब्रून है और उन्होंने ही इस बांध का डिज़ाइन तैयार किया था। चलिए अपने अगली विद्युत परियोजना के बारे में भी देख लेते हैं कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये भी पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा अभी भी काम कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से 2% पूछे जा सकते हैं कि विष्णु प्रयाग जल परियोजना कहाँ पर है, यानी कि वो चमोली में है, और दूसरा वो किस नदी पर स्थित है कि अलकनंदा। तो यहाँ से भी हमारे 2% बन सकते हैं। और वही जो तीसरा इसमें से प्रश्न बन सकता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों इसकी कुल कैपेसिटी 650 मेगावाट है। हालांकि यह परियोजना अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है, लेकिन जो उसकी कुल कैपेसिटी मानी गई है वो 650 मेगावाट है। चलिए अपनी अगली विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, धौलीगंगा परियोजना। जी हाँ दोस्तों, धौलीगंगा परियोजना पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में धौलीगंगा नदी पर स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिथौरागढ़ जनपद में है और ये धौलीगंगा पर स्थित है धारचूला के अंदर। इसकी कुल क्षमता 280 मेगावाट की है, जिसे 2005 में शुरू किया गया था। और इस परियोजना में कट ऑफ वॉल तकनीक का उपयोग किया गया है। दोस्तों इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो 280 मेगावाट है और इस परियोजना को 2005 में यानी अब से 15 साल पहले शुरू किया गया था। यदि इसके तकनीक की बात करें तो इस परियोजना को बनाने में कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों चलो हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी और भी अन्य छोटी विद्युत परियोजनाएं हैं, वो किस नदी पर बनी हुई है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो किस जिले या किस जनपद में स्थित है। तो इसमें हमारी पहले नंबर पर मनेरी भाली परियोजना, जो कि भागीरथी पर स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 90 मेगावाट है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है और 330 मेगावाट की है और श्रीनगर में स्थित है। वही तीसरी परियोजना का नाम है गंगा नहर। जी हाँ, गंगा नहर परियोजना का नाम है। उसकी कैपेसिटी 20 मेगावाट है और वो हरिद्वार जिले में स्थित है। वहीं खटीमा परियोजना है, जो कि शारदा नदी पर है और इसकी कैपेसिटी 41 मेगावाट है और ये उधम सिंह नगर में स्थित है। जिब्रो परियोजना, जो कि टोंस नदी पर है और इसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट है और ये देहरादून में स्थित है। रामगंगा परियोजना, जो कि रामगंगा नदी पर है, इसकी कैपेसिटी 198 मेगावाट है और इसकी जो स्थिति है या इसकी लोकेशन है वो पौड़ी जिले में है। वही है आखिर में टनकपुर परियोजना, जो कि शारदा नदी पर है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 120 मेगावाट की है और ये चंपावत जिले में स्थित है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।